बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मुतालिक जुड़ी दो अहम और बड़ी ख़बरें जो हैं वो देंगे। एक ख़बर तो ये कि मुस्लिम लीग काफ की जो खुफिया जो मकासद हैं और जो खुफिया मुतालबात हैं वो सामने आ चुके हैं और इन्हीं मकासद को पूरा करने के लिए हुकूमती पार्टी यानी कि काफ लीग अपोजिशन से मदद तलब करने के लिए भी पहुंची है। और एक सरकर्दा जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने मुलाकात की है अपोजिशन के एक अहम ओहदेदार से और उनसे मुतालबा किया है कि वो हमारा साथ दें। ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुँचे हैं और उनकी अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। इस अहम मुलाकातों का उनका और उनकी इस्लामाबाद आमद का जो है वो मकसद क्या है, किन अमूर पर बातचीत की जा सकती है और कौन से सियासी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और हुकूमत के लिए वो किस हद तक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये दो बड़े टॉपिक्स हैं जिस पर हम आपको बताएंगे। सबसे तो पहले नाजरीन आपके इल्म में होगा कि अपोजिशन इस वक्त बिखरी हुई है। अपोजिशन इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। रहबर कमेटी बनाई गई थी लेकिन रहबर कमेटी भी अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम रही और यही वजह है कि जब आज़ादी मार्च हुआ और आज़ादी मार्च के बाद जब आर्मी चीफ़ और सर्विसेज चीफ़ से मुतालिक जो अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक जब कवानीन में तरामीम की गई, एक्ट्स में तरामीम की गई, तो उस वक्त अपोजिशन का जो इत्तेहाद और जो रहबर कमेटी है वो टूट फूट का शिकार हो गई। मौलाना फजलुर रहमान अलग हो गए, उनके साथ नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी, जमीयत अहल हदीस और जो JUI नूरानी है और जो बाकी जो मजहबी जो जमातें और जो सियासी जमातें इनके साथ इत्तेहाद में शामिल थीं वो अलग हो गईं। और अपोजिशन की तीन सरकर्दा सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ये अलग हो गई। हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा था कि अगर गैर मशरूत आर्मी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक़ अगर हिमायत कर रहे हैं उसमें कम अज़ कम अपोजिशन जमातों का इनपुट सामने आना चाहिए था। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कौमी सियासत को और कौमी मामलात को उस पर सियासत नहीं की, तरजीह नहीं दी और उन्होंने जो आर्मी एक्ट और जो बाकी जो एक्ट्स थे उनमें तरमीम पे हुकूमत का साथ दिया। और यूँ एक जो बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ था पाकिस्तान को और एक तारीख़ी कानून साजी और तारीख़ी गलती जो थी उसको की गई और गलती को ख़त्म किया गया और एक नया कानून बनाया गया जो अब लागू भी है। लेकिन इसका नुकसान अपोजिशन को शदीद हुआ। कौमी मफाद पर तो सारी सियासी जमातें बिलखुसूस 2-3 के अलावा बाकी सारी सियासी जमातें एक हो गईं, लेकिन अपोजिशन को इसका इतना नुकसान हुआ कि अपोजिशन जमातें टूट फूट का शिकार हुईं, रहबर कमेटी भी ख़त्म हो गई और ऐसा खला पैदा हो गया कि हुकूमत के लिए हुकूमत के सामने कोई अपोजिशन नहीं है। और जिस तरह से कहते हैं कि सुनिया हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा याद फिरे, तो इमरान खान साहब के लिए इतना आसान मामला हो गया कि अगर इमरान खान कोई भी पॉलिसी बनाते तो उन पर तनकीद नहीं की जा सकती या फिर उन्हें उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर जो एक रद्द-ए-अमल सामने आता था किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो नहीं आ रहा था अपोजिशन की जानिब से। तो इस चीज़ को फ़ील करते हुए हमारे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी राब्ते किए गए। राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल और जो अपोजिशन के जो दीगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने राब्ता किया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इतना नाराज़ थे इन दोनों सियासी जमातों से कि मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे बातचीत तो की, मुलाकात तो की, लेकिन अपना सियासी नुक्ता नज़र, अपना प्लान या फिर फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उनके साथ उन्हें शेयर नहीं किए और सिर्फ ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि आपकी जो जमात है या आपकी जो जमातें हैं वो जो है वो काबिल एतबार नहीं रहीं। यही वजूहात हैं, कई दफ़ा राब्ते की कोशिश भी की गई लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें इग्नोर किया। शहबाज शरीफ का भी पैगाम पहुंचाया गया, नवाज़ शरीफ का भी पैगाम पहुंचाया गया मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। और वो नाराज़ क्यों थे? उन्होंने इस बात का इजहार 1-2 दफ़ा रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि आज़ादी मार्च जो मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि जो मैंने जो हमारी जमात ने किया था अगर उसमें हमारे साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल ना होती तो जो यकीन दहानियाँ थी
उनका लेवल मुख्तलिफ होता और वो यकीन दहानियाँ जो हैं जो है वो बाद में जो है वो बेहतर साबित हो सकती थी और जो डील या जो मामला तय किए गए थे हुकूमत के साथ वो डिफरेंट होते। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान को इस हद तक तो नाकामी हो चुकी है कि आज़ादी मार्च जिन शराइत पर या जिन यकीन दहानियों पर उन्होंने ख़त्म किया था वो जो है वो पूरा नहीं हुई और ना आम इंतखाबात हुए हैं और ना ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस्तीफ़ा दिया है और ना ही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। बहरहाल उनको पहले मरहले में तो बुरी तरह से नाकामी हुई है, अपोजिशन भी टूट फूट गई। यूँ आज़ादी मार्च जो हुकूमत के ख़िलाफ़ था वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो गया। बहरहाल अब मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह प्लान किया था कि वो रमज़ानुल मुबारक अपने आबाई घर डेरा इस्माइल ख़ान में गुजारेंगे और कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र वो अपने घरों में नमाज तरावी भी पढ़ेंगे और इबादत भी करेंगे और सियासत वगैरह ज़ाहिर अमली तौर पर तो वो नहीं करेंगे लेकिन अपने घरों में रहेंगे। लेकिन कोई ऐसी वजह बनी है मौलाना फजलुर रहमान को कि वो हंगामी तौर पर डेरा इस्माइल ख़ान से इस्लामाबाद आ चुके हैं। गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुँचे हैं। उन्होंने कुछ सियासी मुलाकातें भी शेड्यूल की हैं। इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह पर हैं। मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की आमद जो है वो अपोजिशन के इत्तेहाद को दोबारा पैदा करने के लिए या अपोजिशन को दोबारा मुत्तहद करने के लिए है। उनकी मुलाकातें मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ भी शेड्यूल हुई हैं। ज़राए बता रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी आज या फिर कल उनकी मुलाकात है। पीपल्स पार्टी के भी रहनुमाओं के साथ मुलाकात है और इसके अलावा नेशनल पार्टी या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और ANP समेत जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं या फिर अपोजिशन इत्तेहाद में वो शामिल हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें होंगी। और इन मुलाकातों में मौलाना फजलुर रहमान मुस्तकबिल में अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा इत्तेहाद बनता है, महाज बनता है, तो उस पर वो मशावरत भी करेंगे और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो यकीन दहानी भी उनसे मांगेंगे, उनसे श्योरिटी भी मांगेंगे कि जो क़यादत अगर तहरीक चलाई जाती है या लॉन्ग मार्च किया जाता है तो उसमें जो क़यादत फ़ैसला करेगी वो सब पर मनोवन उस पर कबूल करेंगे। अगर जिस तरह से आज़ादी मार्च के वक्त किया गया, अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक तो बिखरी अपोजिशन को इत्तेहाद भी है। अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौलाना फजलुर रहमान ने यकीन दहानियाँ भी मांगनी है, तहरीरी तौर पर भी यकीन दहानी मांगनी है और हुकूमत पर दबाव भी बढ़ाना है। हुकूमत पर दबाव हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ भी किया जा रहा है और बिलखसूस जो 18वीं तरमीम में मुबैना रद्द-ओ-बदल की जो बातें या अफवाहें की जा रही हैं उसके ऊपर भी एक मुतफ़िक़ा लाहे अमल मौलाना फजलुर रहमान तरतीब देंगे। बहरहाल कोरोना वायरस की वजह से फ़िलहाल तो बड़ा जो एक कह सकते हैं कि महाज या फिर एक बड़ी तहरीक तो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो ये मीटिंग्स करके हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो बड़ी ख़बर है, आपके इल्म में होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जब दौर हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इन सियासी जमातों के यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इत्तेहादी थे। लेकिन आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ये ख़बरें मिला करती थीं 2008 से 2013-18 के दौरान कि मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हो गए हैं, उनके ख़दशात सामने आ गए हैं, इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों के वफाकी वज़रा जाते थे, उनको बनाने की फिर कोशिशें करते थे। अब ये किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुस्लिम लीग काफ कर रही है। मुस्लिम लीग काफ के पास 10 सूबाई असम्बली पंजाब की नशिस्तें हैं और 4-5 इनकी कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग काफ की ये ख्वाहिश है कि 10 सीटों के साथ चौधरी परवेज़ इलाही को एक बार फिर वज़ारत आला पंजाब की दी जाए, लेकिन इमरान खान इसकी राह में रुकावट हैं और अब उन्होंने जो नया बहाना बनाया हुआ है कि नैब उनके ख़िलाफ़ के केस खोल रहा है। हालांकि नैब की जानिब से वजाहत भी आ चुकी है, लेकिन बावजूद उसके मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और उनके हामी जो सहाफ़ी या सहाफ़ती इदारे हैं वो भी इस बात को फैला रहे हैं। कल वफाकी वज़ीर जो हाउसिंग है जो तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से वन-ऑन-वन मुलाकात भी की। बाद में मैंने तारिक बशीर चीमा साहब से बात की तो उनका कहना था कि
हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से कहा है कि जो हमारे ख़िलाफ़ हम आपके इत्तेहादी हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ जो नैब एक्टिव हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, इनके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, कौन इसके पीछे है, इसकी हमें जो है वो वजूहात बताई जाएँ और वाज़े किया जाए कि हम अगर इत्तेहादी हैं तो फिर हमारे साथ अपोजिशन वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने यकीन दहानी कराई है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं उनको दूर किया जाएगा। और चीमा साहब कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने 24 घंटे का वक्त मांगा है कि आपको मुकम्मल इसकी तफसील दी जाएगी। नाज़रीन, कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि नैब के जो केसेस हैं चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ वो इतने तगड़े और ख़ौफनाक हैं कि उससे इस हद तक वो खौफज़दा हो गए हैं काफ लीग वाले कि अब उनको अपोजिशन से जो है वो मदद मांगनी पड़ रही है। हमारे ज़राए हैं नाज़रीन, वो ये बता रहे हैं कि कल तारिक बशीर चीमा ने जो सलीम एच मांडवी वाला हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उनसे मुलाकात की है और उनसे मुतालबा किया है कि हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन आप दबाव डालें कि वो जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस था जिसमें पब्लिक ओहदेदार जो हैं वो जिनके पास ओहदे थे उनको उनकी तहकीकात या उनको तफ्तीश से फ़िलहाल उनको रोका हुआ था, वो जो है वो लैप्स कर गया है, उसको बहाल करने में अपना किरदार अदा करें और हुकूमत पर दबाव डालें। असल कहानी ये है कि वो जो नैब ऑर्डीनेंस है जो ख़त्म हो चुका है उसको बहाल कराया जाए। तो मकसद ये है और कहानियाँ कुछ और चल रही हैं, ये रोला फ़लाँ रोला, ये रोला फ़लाँ रोला। बहरहाल नाज़रीन, सियासत है पाकिस्तान में और अब अपोजिशन भी एक्टिव हो रही है। बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर हैं, शाहिद खान अब्बासी भी यहाँ पर हैं, परवेज़ इलाही साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तरीन साहब भी लाहौर से इस्लामाबाद आ चुके हैं, मौलाना भी एक्टिव हैं। बहरहाल एक ज़बरदस्त किस्म की जो सियासी मैच और जो सियासी मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए शुक साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।